नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हिमाचल प्रदेश किलो के हिसाब से सेब बेचने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने सेब किलो के हिसाब से सेब बेचने निर्णय लिया है, जिसे लागू करना सरकार के गले की फांस बन गया है। आढ़ती किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचने पर अड़े हैं, जबकि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज साफ शब्दों में सेब को किलो के हिसाब से ही बेचने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का कानून बनाया है, जिसे लागू करना भी सरकार का दायित्व है। वहीं सेब बाहुल्य क्षेत्र से संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सरकार के निर्णय को बागवानों के हित में बताते हुए सेब को किलो के हिसाब से बेचने की बात कही। अभी सेब के कारोबार को लेकर वैसे तो स्थिति पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु इस बीच में सेब का जो है सीजन शुरू भी हो गया था काफ़ी पहले से। करीब जो नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को इस संबंध में किया गया, उसी के अनुसरण में व्यापारी अपना कारोबार कर रहे थे। यानी कि सेब मार्केट में बाय वेट ही बिकेगा। परंतु पिछले 2 दिनों से एक बैठक भी हमने भी की थी। उसके बाद व्यापारियों ने उससे पहले या उसके बाद में इन्होंने बाय वेट सेब बेचने से मना कर दिया और साथ में बिना कोई कारण बताए हड़ताल पे चले गए। आढ़ती मुझे मिले थे और उन्होंने कानून बना रखा है कि किलो के हिसाब से सेब की बात है। तो अगर मंडी में कानून किलो के हिसाब से, अगर कोई मंडी के बाहर कोई बागवान चाहता है कि अपना सेब उसके हिसाब से बेचे तो उसको बेच सकता है। हमारा किसी पर रोक नहीं है, पर जो कानून है उसको तो लागू करना ही पड़ता है। जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्य नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसान और बागवानों की जो वर्षों से मांग रही, ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार हमारी सरकार के दौरान हुआ। पहले भी मैडम स्टोक्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का, विशेषकर अगर हम सेब उद्योग की बात करें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी वर्ष 2013 में पहल की थी यूनिवर्सल कार्टन की, कि वेट के माध्यम से आपका सेब का विपणन हो। और उससे पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, उस दौरान भी जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, बरागटा जी आपके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, उस दौरान भी शोध प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। लेकिन नेगी जी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, जो वर्षों से किसान और बागवानों के साथ शोषण होता आया है, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश का कारोबार और साथ ही ताना बाना राजधानी शिमला के इर्द गिर्द बुना हुआ है। बता दें आपको कि मानसून की मौसमी आपदा के चलते प्रदेश को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के कारोबार पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब शिमला के लक्कड़ बाजार में काम करने वाले कारोबारी हताश नजर आ रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि पहले रिज मैदान पर लगे बाहरी व्यापारियों के एग्जीबिशन के चलते उनके कारोबार को तगड़ा नुकसान हुआ, और तो वहीं अब वे बिगड़े मौसम की मार झेल रहे हैं। पहले तो एग्जीबिशन की वजह से 100% प्रभावित हुआ था, बारिश से 110% प्रभावित हो गया। सीज़न पूरा जो सीज़न टाइम होता है वो तो पूरा हमारा एग्जीबिशन ने ख़त्म किया है, ख़ास करके लक्कड़ बाज़ार का। बाकी बारिश का तो सीज़न हर बार आता है, उसमें तो कम होता ही है काम यहाँ पर। तो आप माल लक्कड़ बाजार को आप देख सकते हो। लक्कड़ बाजार में 1 रुपए का काम नहीं है। सवेरे से बैठे अभी तक बोनी नहीं हुई है। 90 से 95% काम नहीं है। जब से ये बादल बारिशों का हुआ है उसके बाद 1 रुपए का काम नहीं है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में बारिश के पानी की वजह से जल शक्ति विभाग का करीब 36 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि दरअसल मानसून की वजह से के दौरान जल शक्ति विभाग की कई स्कीमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बंद पड़ी सिंचाई और साथ ही सीवरेज योजनाओं के चलाने के लिए अब विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है पिछले कुछ समय से, और पिछले जो डेट्स थी हमारी 8 से लेके अभी तक की,
उसमें हमारी जो जिला के अंदर 278 स्कीम्स थी वाटर सप्लाई की, और 73 जो स्कीम्स हैं वो इरिगेशन की थी। इसमें से 163 स्कीम्स हमारी जो डैमेज हुई थी वो वाटर सप्लाई की थी, और 12 स्कीम्स थी वो हमारी इरिगेशन की थी, और 3 स्कीम्स थी वो सीवरेज की थी। इसमें से अभी तक हमने सारी स्कीमों को रिस्टोर तो कर दिया है, मतलब पानी देना लोगों से शुरू कर दिया हुआ है, और जो नुकसान का एक एस्टीमेट हमने लगाया वो अराउंड अबाउट 36 करोड़ है। उधर हिमाचल इन दिनों ऐसी तबाही के मंजर देख रहा है जो कि दर्शकों में देखने को मिला। आपको बता दें कि दरअसल हजारों करोड़ों की संपत्ति पल भर में तबाह हो गई। जहां एक और सोलन में कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा, तो वहीं राजगढ़ में बाढ़ के कारण फंसी गाड़ी में मरीज तड़प रहे हैं। रेणुका जी में पिछले करीब कई घंटों से आवाजाही बंद पड़ी है। शिमला से लेकर सोलन तक त्रासदी अपने निशान छोड़ गई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर आई आपदा और उसके बाद जो आफत बनकर ये टूटी है, वहां ये अपने निशान छोड़ गई है। कईयों के घर तबाह हो गए। जो मरीज बीच में फंसे हुए हैं, जिन्हें फौरन मेडिकल व्यवस्था जो है वो मिलनी चाहिए थी, वो भी इन रास्तों के अवरुद्ध होने के चलते तड़प रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा जो कि शायद ही इससे पहले ऐसा भयावह मंजर कभी पहाड़वासियों ने देखा होगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में ऑफ ड्यूटी परिचालक से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति परिचालक से मारपीट और गाली गलौज करता दिखाई दे रहा है। एचआरटीसी बस के मोली के पास पहुंचते ही व्यक्ति ने कंडक्टर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुई भारी बारिश के कहर के निशान अब किस तरह लोगों की नींदें उड़ा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुई भारी बारिश के बाद कई घरों में दरारें आ गईं। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत नरेण की, जहां लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से भी कोई जरूरी एहतियात अभी तक नहीं बरती गई है। सुनिए यहाँ रह रहे निवासियों का क्या कहना है। तो हमारे देखो जी घर के हाल क्या हो गए। पीडब्ल्यूडी वाले तो केयर ही नहीं कर रहे। पूरा गिरा पानी आ रहा नीचे सारा, इधर से देखो इधर से पानी, इधर से देखो इधर से पानी, पीछे से देखो इतना घर बैठ रहा, सारा दरारें पड़ी है नीचे। हम तो रात को सो ही नहीं रहे जी। बुरी हाल, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, भाई कब भी गिरेगा घर। तो क्या ये ड्रेनेज सही नहीं बना है पीडब्ल्यूडी ने? वो तो आप भी लोग देख सकते हैं, दोबारा फोटो लेके दिखा सकते हैं। ऊपर बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। इतने साले हो गए, हम भी बुढ़े हो गए जी, यहाँ बाल सफेद हो गए हमारे। बोल के सुनते नहीं। हाँ जी बोले कर लेंगे जी, कर लेंगे जी, कोई केयर ही नहीं कर रहा। जब इतना नुकसान होगा फिर हम कहाँ जाएं? सरकार तो ही नहीं देगी हमारा भी इतना खर्चा, किस किस को देगी सरकार? आप देख सकते हैं नीचे कितना है। ये देखिए सर, मेरे घर में पिछले 1 हफ्ते से इतनी दरारें आ चुकी हैं। पूरा घर हमने खाली कर दिया है। हमने प्रशासन को भी 2-3 बार एप्लीकेशन दी। हमने यहाँ के एमएलए श्री नंदलाल जी को भी एप्लीकेशन दी, और मंडी की सांसद हमारे यहाँ प्रतिभा सिंह पाटिल जी को भी हमने यहाँ के एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ पे दंगा लगना चाहिए, पर प्रशासन ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब देखिए सर, हमने पूरा ये रिहायशी मकान बनाया था। मेरे पापा ने पूरी संपत्ति अपनी कमाई
से इसी घर को बनाया था और अब 2019 में उनकी डेथ होगी। अब हम 3 ही सदस्य हैं घर में, 2 भाई है और एक हमारी मम्मी है। हम दोनों बेरोज़गार है और यहाँ देखिए हमारा घर पूरा बैठ चुका है, हमने खाली कर दिया, किराए के मकान पे चले गए सर। प्रशासन की ओर से पंचायत और पटवारी तो ये आए थे। किस कारण कमी किसकी थी ये जो कमी है पूरी पीडब्ल्यूडी विभाग की है। यहाँ से इतना पानी जाता है सर, पर ड्रेन की कोई सुविधा नहीं है। वो पानी ऐसे ही जा रहा है। इतनी बार उनको भी बोला कि इसमें प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए, पर कोई ड्रेन नहीं है। पानी ऐसे ही जा रहा है जिसमें से पूरा मकान बैठ चुका है और हमने खाली कर दिया। अब हम कहाँ से बनाएंगे सर ये मकान? अब किराए के मकान पे रह रहे हैं। हमें प्रशासन से अभी भी यही उम्मीद है कि रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से आए, यहाँ पे देखे तो सही प्रशासन को, कोई तो आए, एक्शन आए, जेई आए, कोई तो आए सर, ताकि देखे अगर अभी भी इसमें टाइमली डंगा लगता है तो अभी भी मेरा जो आधा बच्चा मकान है बच सकता है सर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। राज्य को भारी ढांचागत और वित्तीय नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश डीजीपी संजय कुंडू प्रेस वार्ता में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नूरपुर पुलिस जिला 26 अगस्त 2022 को बना था और इसकी स्थापना को लगभग 11 महीने हो गए हैं। यहाँ लगभग 100 पुलिस कर्मचारी हैं और पिछले 11 महीनों में इसका काफी अच्छा जो प्रदर्शन है वो रहा है। हमने सरकार को आग्रह किया नूरपुर को पुलिस जिला बनाए। उसके 2-3 कारण थे। एक तो सीमावर्ती जिला है, ये पंजाब के साथ लगता है। पहले भी टेररिस्ट की वारदात हुई है और ऐसा है कि टेररिस्ट इसके माध्यम से हिमाचल में ना घुसे। दूसरा है कि हीरोइन या चिट्टा इस रास्ते से आ रहा था और धीरे धीरे करके हमारे सारे युवा पीढ़ी को खराब कर रहा था। तीसरा है कि इस एरिया में काफ़ी इलीगल माइनिंग होती है क्योंकि खड्ड हैं, नदियां हैं। तो माइनिंग में जब से ये जिला बना है 797 चालान, करीब 800 चालान किए हैं। उधर पूरे प्रदेश में अब भी रुक रुक कर भारी बरसात का सिलसिला जारी है। आपदा का दंश झेल रहे कुल्लू जिले में लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं होने सामान्य जीवन जो है अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है। बंजुआर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र सोरी ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गटसा घाटी के विभिन्न गांवों में आपदा प्रभावितों से मिले और नुकसान का जायजा लिया। इस आपदा की घड़ी में तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ है और जब पूरे भुंतर तहसील के अंदर चाहे मणिकर्ण वैली हो, चाहे गड़सा घाटी हो, चाहे ग्यार का इलाका हो, चाहे बजौरा का क्षेत्र हो, 9-10 जुलाई के बाद जब ये भारी बरसात हुई और बहुत सारे घरों के अंदर नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी हैं और लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, लोगों के घरों के आगे डंगे गिर गए। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि भूमतर के अंदर जल्दी तहसीलदार का पद भरा जाए या अस्थायी रूप से ऐसी आपदा की घड़ी में तहसीलदार का पद यहाँ पर भरा जाए। उधर नालागढ़ में ग्रामीण बैंक से 5 करोड़ 11 लाख रुपए के जाली लोन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि मैनेजर ने दरअसल साल 2011 से लेकर साल 2013 तक 36 लोगों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए का लोन फर्जी तरीके से जारी किया था। अब पुलिस जाली दस्तावेज देकर लोन देने वाले 36 लोगों की तलाश में जुटी है। ये फ्रॉड का मामला था। ग्रामीण बैंक यहाँ नालागढ़ में था। इसके मैनेजर थे राजपाल सिंह। तो इन्होंने यहाँ पे सर्विस किया है 2011 से लेकर 2013 तक। तो इन्होंने जब अपने सर्विस के दौरान में कुछ लोन सैंक्शन किए हैं, वो जो लोन था 5 करोड़ 11 लाख रुपए का है और इसमें कम से कम 36 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो फर्में दिखाई हैं, जिनको लोन इशू किया है इन्होंने, वो सारी ही जाली हैं। 2.5-3 साल के बाद इसको ऊना में से पकड़ा गया है, तो अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। उधर कुल्लू में इन दिनों बरसात के चलते ब्यास नदी का पानी उफान पर है। बीते दिनों आई बाढ़ से करोड़ों के नुकसान का आकलन किया गया है। ऐसे में अब नदी के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बाशुंग पंचायत ने कुल्लू प्रशासन से पानी को सही तरह से डाइवर्ट करने की मांग रखी है ताकि दोबारा बाढ़ की स्थिति में इलाकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।
उधर सोलन के कुमारहट्टी में दरअसल विधायक विनोद सुल्तानपुरी आपदा प्रभावितों से मिले। साथ ही सरकार ने बारिश से प्रभावितों को 20 परिवारों को 11,55,000 रुपए नकद फौरी राहत के तौर पर दिए हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा में जनता के साथ खड़ी है। वहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन मैनुअल में परिवर्तन करते हुए ग्रामीणों की सहायता राशि को बढ़ा दिया है। फौरी राहत का जो दौर चला है, ये माननीय मुख्यमंत्री की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा मैनुअल है, डिज़ास्टर मैनुअल है, उसमें सबसे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया कि उसको बदल दिया गया है। और जो पहले फौरी राहत होती थी वो 10,000 रुपये की फौरी राहत थी और पार्शियल डैमेज जो घर होता था उसके लिए, उसमें आज की परिस्थितियाँ, आज की महंगाई को देखते हुए और हमारे हिमाचलियों का जो दर्द है उसमें जो मरहम का जो काम कर सकती है वो ये फौरी राहत के द्वारा होती है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। वहीं धर्मशाला में भी कांग्रेस महिला मंडल ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसी घटना न घटे। मेरा नाम निताशा कटोच एडवोकेट है और मैं धर्मशाला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ। और रही बात यहाँ की, तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट जो ये कमेटी गठित हुई है उसकी चेयरपर्सन भी हूँ। आज आप यहाँ डीसी कार्यालय आए हैं, किस लिए? वो इसलिए आए हैं कि ये जो मणिपुर की आपको भी अवगत होगा, जो मणिपुर की घटना हुई है जिसमें काफ़ी जो 2-3 लेडीज़ थी उनको निर्वस्त्र घुमाया गया। मोर ओवर उनका वीडियो भी वायरल किया गया। और वो कौन लोग हैं जो उनका वीडियो भी वायरल कर रहे हैं? उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही नशा तस्करी के कारोबार पर लगभग लगाम लगाने के लिए कई तरह के अभियान चल रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन को कामयाबी भी मिल रही है। पांवटा साहिब, मंडी, सोलन, नालागढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नशा बरामद किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडी, सोलन और नालागढ़ की, जहां पर नशे के विरुद्ध ये अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी पुलिस को मिल रही है। उधर बिलासपुर में विधायक राजेश धर्माणी ने सभी विभागों के अधिकारियों और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट ली है। साथ ही विधायक ने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 56 लाख के नुकसान हुए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। हमने ये जिला स्तर पे बैठक की और उसमें निर्णय लिया था कि जितने केसेज चाहे वो राजस्व विभाग है या हमारा ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग है, उनके पास जितने भी केसेज मंडे तक पहुंचे थे उन सबको डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पे 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी स्वीकृति देंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिला बिलासपुर के अंदर 18 करोड़ 86 लाख रुपए के कार्यों को स्वीकृतियां प्रदान की गई। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।